बहुत समय पहले की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। गांव के लोग उनकी बातें सुनने के लिए उत्सुक थे। सुबह का समय था, हवा में हल्की ठंडक और शांति थी। बुद्ध एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उनके चारों ओर लोग इकट्ठा हो गए। सब लोग उनसे धर्म और जीवन की बातें सुन रहे थे। तभी अचानक एक आदमी वहां आया। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। उसकी आंखें लाल थीं और आवाज में कड़वाहट थी। वह सीधा बुद्ध की ओर इशारा करके चिल्लाने लगा, अरे तुम साधु लोग सिर्फ लोगों को बहकाते हो, मेहनत नहीं करते, दूसरों पर बोझ बनते हो, गांव गांव घूमकर भीख मांगते हो और खुद को ज्ञानी कहते हो। तुम्हारा उपदेश सब धोखा है। ये सुनकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। किसी ने सोचा, इतना बड़ा अपमान और सीधे बुद्ध से। कुछ लोग तो उस आदमी को डांटने के लिए आगे बढ़े, लेकिन बुद्ध ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। बुद्ध का चेहरा शांत था, आंखों में करुणा और हल्की मुस्कान थी। उन्होंने धीरे धीरे उस आदमी से कहा, भाई, मैं तुमसे एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं। अगर कोई व्यक्ति तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? वह आदमी थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, अरे यह तो सीधी बात है। अगर कोई उपहार मैं स्वीकार नहीं करता, तो वह उसी के पास रहेगा जिसने दिया है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक वैसे ही तुमने मुझे गालियां और अपमान का उपहार दिया है, लेकिन मैंने उसे स्वीकार नहीं किया, इसलिए यह सब तुम्हारे पास ही है। मैं इसे अपने मन में जगह नहीं दूंगा। भीड़ एकदम शांत हो गई। सबके चेहरे पर आश्चर्य था। उन्होंने पहली बार देखा कि कोई अपमान झेलने के बाद भी इतना शांत और संतुलित रह सकता है। वह आदमी जो अभी तक गुस्से में था, एकदम निरुत्तर हो गया। उसकी आंखें झुक गईं। उसने सोचा, मैंने इस महापुरुष को अपमानित करना चाहा, लेकिन यह तो रत्ती भर भी विचलित नहीं हुए। इनके मन में तो गुस्से की जगह करुणा है। उसकी आवाज कांपने लगी। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, मुझे क्षमा करें। मैं अज्ञानता में आपसे कटु वचन कह बैठा। आप सचमुच महान हैं। बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं। जब मन शांत हो जाता है, तब कटु वचन अपने आप मिट जाते हैं। याद रखो, संसार में कोई तुम्हें तभी दुखी कर सकता है जब तुम उनके शब्दों को स्वीकार कर लो। अगर तुम उन्हें अपने मन में जगह नहीं दोगे, तो तुम्हारा मन हमेशा शांत रहेगा। फिर बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, मन की शांति बाहर से नहीं आती, यह भीतर से आती है। अगर तुम हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया दोगे, तो तुम्हारा मन कभी शांत नहीं होगा। लेकिन अगर तुम दूसरों की बातों को पकड़ कर न रखो, तो कोई भी तुम्हारी शांति छीन नहीं सकता। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अपमान को पकड़ कर रखने से मन बोझिल होता है। क्षमा और धैर्य मन को हल्का करते हैं। शांति बाहर नहीं, हमारे भीतर से जन्म लेती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके